नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैंने पहले से ही निकाल लिया है 17 जुलाई शिफ्ट 4 का ये है जीएस का पेपर है, सीजीएल का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट। आप अच्छे अनुभव के लिए इसको 1.5x की स्पीड पर भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्रिकेट मैच जो होता है उसमें मैदान में रहने वाले अंपायरों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर दिया है कि 2 एम्पायर होते हैं। ओके, क्रिकेट मैच में जो मैदान में रहते एम्पायर 2 एम्पायर रहते हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है कि शैवाल के प्रकार और शैवाल के नाम, जो कि प्रीवियस जो सेट किया है उसमें भी रिपीट हुए हैं। तो जैसे कि नील हरित शैवाल को क्या नाम दिया जाता है? साइनो जीवाणु। ओके, नील हरित शैवाल साइनो जीवाणु। और लाल शैवाल को हमने पहले भी पढ़ा था, यानी कि रोडोफाइसी या रोडोफाइटा। ओके, उसके बाद हरित शैवाल को क्या कहा जाता है? क्लैमिडोमोनास। ओके, हरित शैवाल क्लैमिडोमोनास। भूरे शैवाल को सार्गेसम। ओके, इन नामों को याद रखना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था, जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था मलिक काफूर, जो कि एक हिजड़ा था कहने को। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति कौन था? मलिक काफूर। देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ इसने लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था। ओके, क्वेश्चन है कि बोर गीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? यहाँ पर कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी या सत्रिया। तो बोरगीत जो है सत्रिया नृत्य शैली से संबंधित है। आप इनको वन लाइनर के तौर पर याद रखिएगा क्वेश्चन को। ओके, बोरगीत सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है? क्या पेप्सिन होता है, या जठर रस, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या पित्त रस? तो सही है पित्त रस। ओके, अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक पित्त रस होता है। यदि सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक है तो इसे क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा, या राजस्व घाटा, या प्राथमिक घाटा, या पूंजी घाटा? तो इसको कहा जाता है राजस्व घाटा। एक बार फिर से कि सरकारी राजस्व व्यय यदि राजस्व प्राप्ति से अधिक है तो इसे क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा कहा जाता है। भारतीय संविधान की 3 सूचियों के संबंध में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए पढ़ते हैं कि वे विषय जो तीनों सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं हैं उन्हें अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यदि संघ सूची और राज्य सूची के बीच कोई विरोध है तो पहले वाला प्रभावी माना जाता है। ये भी सही है। जब संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर कोई कानून बनाती है तो संसद द्वारा राज्य सूची पर बनाया गया वह कानून सभी राज्यों पर लागू होता है, जो कि गलत है। यह जो कानून बनेगा केवल राज्य पर ही लागू हो गया। ओके, यानी कि केवल ए और बी सही है। ओके, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है? ये हिल स्टेशनों के नाम है कि शिमला, नैनीताल, श्रीनगर या ऊटी। तो ऊटी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ सर्दियों में हिमपात नहीं होता है। ओके, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
और जेम्स ऑगस्टस हिक्की या हरिश्चंद्र मुखर्जी, हेमचंद्राकर या दीनबंधु मित्रा। तो सही जवाब है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, इन्हीं का उसमें योगदान था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? ओके, फ्यूचर का क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो 2031 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत और बांग्लादेश करेगा। भारत और बांग्लादेश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का भाग है? यहाँ पर प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का भाग है, तो कौन सा है? महानदी और गोदावरी, या गंडक और घाघरा, या गंगा और यमुना, या दामोदर और शारदा। तो महानदी और गोदावरी जो हैं वो पेनिनसुलर इंडिया जो है वहाँ पर बहती हैं। तो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का भाग महानदी और गोदावरी है। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? अच्छा क्वेश्चन। ये जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। मौलिक कर्तव्य, ओके, मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए किसकी घोषणा की, यानी किस योजना की घोषणा की? तो ये थी मातृशक्ति उद्यमिता योजना। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए की थी। ओके, मातृशक्ति उद्यमिता योजना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है? इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, जनगणना से एक सवाल जरूर आता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना था? प्रति 1000 बालकों पर 914 बालिकाएं। प्रति 1000 बालकों पर 914 बालिकाएं 2011 की जनगणना के अनुसार। किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? क्या भारतीय वायुसेना दिवस, या गणतंत्र दिवस, या स्वतंत्रता दिवस, या गांधी जयंती? सही जवाब है गणतंत्र दिवस। यानी कि गणतंत्र दिवस के दौरान ही परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए खालिस्तान को एक मिशन भेजा, यानी लंका को एक मिशन भेजा था। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में उनके धम्म के प्रचार के लिए उन्होंने लंका में भेजा था इनको। ओके, समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार का क्या होता है? क्या कम होता है, या परिवर्तन नहीं होता है, या बढ़ता है, या त्रिक होता है? तो ये बढ़ता है। पीरियोडिक टेबल में जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है बेसिकली। अगला क्वेश्चन है कि नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? यानी जो नाना साहब थे कानपुर के, वो किसके पुत्र थे? तो बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे नाना साहब। क्वेश्चन है कि संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद, वायलिन, ड्रम या शहनाई? तो संगीतकार शिवमणि ड्रम से संबंधित हैं।
संगीतकार शिवमणि, ड्रम। BFSI का पूर्ण रूप भारत में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ... है। यह वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले उद्योगों के लिए एक व्यापक पद है। तो BFSI की फुल फॉर्म क्या होती है? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। ओके, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों और छात्रावासों का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूल और जो छात्रावास हैं उनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। 7 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्री गुरु नानक देव जी के ... प्रकाश पर्व के समारोह में भाग लिया और प्रार्थना की। तो ये जो प्रकाश पर्व था वो कौन सा था? 553वें प्रकाश पर्व में। ओके, यानी श्री गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश वर्ष समारोह मनाया गया था 7 नवंबर 2022 को, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने इसमें शामिल हुए थे दिल्ली में। ओके, गहन कृषि का अर्थ है। गहन कृषि का क्या अर्थ है? गहन कृषि का अर्थ है कि कृषि के अंतर्गत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजी निवेश का उपयोग। गहन कृषि का अर्थ क्या है? कृषि के अंतर्गत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजी निवेश का उपयोग। ओके, 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक हैं? यानी कि अर्जुन सिंह ध्रुवे किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये है बैगा। बैगा, ओके, संथाल। 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। अर्जुन सिंह ध्रुवे बैगा से संबंधित हैं। अर्जुन सिंह ध्रुवे बैगा। ओके, 1956 में निम्नलिखित में से किस खोज के लिए विलियम ब्रैडफोर्ड शॉकले, जॉन बार्डीन और वाल्टर हाउसर ब्रेटन को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इनको क्यों दिया गया था? इनको दिया गया था ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज इन्होंने की थी। ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1956 में विलियम ब्रैडफोर्ड शॉकले, जॉन बार्डीन और वाल्टर हाउसर ब्रेटन। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे होते हैं 25 क्वेश्चन और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा सीरीज़। आप इनको रिवाइज करिए और एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, जय हिंद।